नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना शुरू हो चुकी है स्कीम। और दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि लाडली बहना योजना से संबंधित जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती है या फिर लाडली बहना योजना से संबंधित हम एक आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, जिसके द्वारा आप पूरी जानकारी सिर्फ एक ही वीडियो से जान पाएंगे कि आखिरकार कौन होंगे इसके लिए पात्र और साथ ही में कौन से लोग हो गए इसके लिए अपात्र, साथ ही में कैसे आप समग्र ई-केवाईसी कर पाएंगे और साथ ही में बैंक ई-केवाईसी कैसे करा पाएंगे, साथ ही में आवश्यक दस्तावेज आपके लाडली बहना योजना में क्या लगने वाला है और फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करना होगा और कहां पर फिल करना होगा। इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ ही निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस वीडियो से आप असंतुष्ट नहीं होंगे और पूरी जानकारी यहां पर हम आपको देने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो के साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार कौन सी महिलाएं पात्र हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको स्थानीय निवासी यानी मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, जैसा कि पहले ही हमारे द्वारा बताया गया था। इसके साथ मैं बता दूं विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता महिलाएं यहां पर पात्र होंगी। साथ ही में आवेदक के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष यानी 23 वर्ष आपकी जब उम्र पूरी हो जाए तो ही आप इस योजना के लिए पात्र हैं। और यह भी ध्यान रखें कि 60 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, यानी 60 वर्ष के अंदर और 23 वर्ष के बाद ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि यहां तक आप संतुष्ट हुए होंगे। कहने का तात्पर्य है कि 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा, लेकिन यहां पर टर्म और कंडीशन शेयर रखी गई है कि विवाहित होना जरूरी है, साथ ही में यहां पर मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी भी होना जरूरी है। दोस्तों अब इसी के साथ हम जानेंगे अपात्र महिलाएं कौन सी हैं, यानी किन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जिनके पास 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय है उन सभी को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही में यहां पर परिवार का कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स पेयर है यानी परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है तो भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही में यहां पर स्पष्टता बताया गया है कि कोई भी अस्थायी कर्मी है यानी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही में भारत अथवा राज्य के शासकीय विभाग या उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में यहां पर अस्थायी कर्मी है, उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि परंतु जन सेवा कर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे, यानी वे लोग इसके लिए अपात्र नहीं हैं। साथ ही में जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि 1000 रुपए या इससे अधिक राशि प्राप्त कर रहा है या रही है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य या भारत सरकार की ओर से प्रतिमाह 1000 रुपए की अधिक राशि प्राप्त कर रही हैं, यानी इस प्रकार से अगर किसी भी स्कीम से जुड़े हुए हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही में परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक रहे हो तो भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो तो भी उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही में परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर, यानी कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां पर पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर इन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई पंच है तो इसका लाभ मिलेगा, उप सरपंच है तो भी उन्हें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर बताया गया है कि स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही में परिवार के सदस्य के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो तो भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही में परिवार के सदस्य के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर
हो तो भी आपको इसके लिए अपात्र रखा जाएगा। यानी अगर आपके पास 4 पहिए का रजिस्ट्रेशन है, जैसे कार या फिर अन्य वाहन जो कि 4 पहिए से संबंधित है, चाहे उसमें ट्रैक्टर ही हो, तो भी आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपके नाम इसका रजिस्ट्रेशन है, 4 पहिए का रजिस्ट्रेशन है, तो भी आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि कौन से लोग पात्र हैं और कौन से लोग अपात्र। तो अपात्रता की जो श्रेणी है तो कुछ इसी प्रकार से है जैसा कि हमने आपसे कहा। साथ में पात्र महिलाओं के लिए भी हमने बताया कि पात्र महिलाएं वही हैं जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, साथ में 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु से कम हो और साथ में विवाहित हो, तो ही आप इस योजना के तहत पात्र हैं। साथ ही में अगर हम बात करें आपके साथ कि आवश्यक दस्तावेज, साथ ही में कब से आपको फॉर्म फिल करना होगा, साथ में आपका ई-केवाईसी यानी बैंक ई-केवाईसी, समग्र ई-केवाईसी कैसे कर पाएंगे इसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च से कैंप के माध्यम से आपको इसका लाभ दिया जाएगा। यानी फॉर्म फिल करना स्टार्ट कराया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों या आपके ग्राम पंचायतों के माध्यम से। साथ में जहां पर भी इसके लिए कैंप आयोजित किया जाएगा वहां पर आपकी लाइव फोटो ली जाएगी, इसलिए आपको कैंप में जाना कंपलसरी है, तो ही आपका यहां पर पात्रता की श्रेणी बन पाएगी। अब बात आती है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना कंपलसरी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैंक पासबुक, आधार कार्ड व समग्र आईडी आपके पास निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन परिवार की समग्र आईडी आपके पास हो, साथ में स्वयं की समग्र आईडी भी हो, समग्र में ई-केवाईसी सत्यापित होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप समग्र ई-केवाईसी आज दिनांक तक नहीं कर पाए हैं तो आपको समग्र पोर्टल पर जाकर OTP के माध्यम से ई-केवाईसी सत्यापन के लिए सुविधा प्रदान कर दी गई है। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम लाइव करके आपको दिखाएंगे कि आप ई-केवाईसी किस प्रकार से कर पाएंगे। साथ ही में आप CSC माध्यम से भी करा सकते हैं और साथ में अपने ग्राम पंचायत से भी करा सकते हैं, यानी सचिव के द्वारा भी आपका ई-केवाईसी का कार्य कराया जाएगा। इसी के साथ 25 मार्च तक ये सभी कार्य आप निश्चित तौर पर पूरा कर लें ताकि इस योजना के लिए आप लाभान्वित हो सके। और वहीं पर आवेदक महिलाएं समग्र आईडी में आय कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। यानी आपके समग्र आईडी में जब भी आप ई-केवाईसी कराएं तो आपका जो भी आधार कार्ड में है आयु संबंधित, वही संबंधित आयु आपके समग्र कार्ड में भी आ जाएगा, जो कि 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में ही होना जरूरी है। साथ ही में समग्र में भी विवाहित की स्थिति होनी चाहिए। यहाँ पर महिला की व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य है, यानी आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ में महिला के खाते में आधार लिंक होना भी अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप बैंक में जाकर अभी तक आधार लिंक नहीं करा पाए हैं तो बैंक जाएं और वहां पर एक फॉर्म फिल करें और आधार लिंक निश्चित तौर पर करा लें, तो ही आपको KYC के तहत यानी DBT के माध्यम से इस पर पैसा दिया जाएगा। साथ ही में महिला के खाते में DBT सक्रिय होना चाहिए। जैसे ही आप KYC करवा लेंगे तो बैंक के द्वारा DBT सिस्टम भी सक्रिय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद के साथ कि यहाँ पर भी आप पूरी तरह संतुष्ट हुए होंगे। 25 मार्च से आप सभी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप समग्र आईडी व बैंक में निश्चित तौर पर ई-केवाईसी करवा लें और साथ में आपके पास इस तरह के दस्तावेज निश्चित तौर पर होना चाहिए। तो दोस्तों पूरे उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कीमती सुझाव है या फिर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस पर निश्चित तौर पर अपना सुझाव देंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारी प्रत्येक मेहनत आपके एक लाइक पर डिपेंड रहती है। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।